आज के इस डिजिटल युग में बहुत सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई है। वैसे ही गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करने के भी कई सारे ऑप्शंस आ गए हैं, जिसमें आप डिजिटली तरीके से गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें से गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आपको अगर गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना है तो आज के डेट में आप आसानी से एक क्लिक पर गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज के इस समय पर गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोनों ही ऑप्शंस काफ़ी पसंद आ रहे हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमको गोल्ड ईटीएफ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या गोल्ड म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज के इस वीडियो पर हम इन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स को कंपेयर करने वाले हैं और जानेंगे कि कौन से इन्वेस्टमेंट पर क्या क्या बेनिफिट है और ऐसे कौन कौन से डिफरेंशिएट है जो एक दूसरे को अलग बनाती है, और आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से कौन से इंस्ट्रूमेंट पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी हो सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड को हम 4 पैरामीटर्स पर समझेंगे। पहला फंडामेंटल, दूसरा फीचर्स, तीसरा इस पर लगने वाले चार्जेस और चौथा रिटर्न्स। इन चारों पैरामीटर्स पर हम इसको समझेंगे कि किस पर आपको इन्वेस्टमेंट करने पर ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और किस पर आपको कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो चलिए सबसे पहले कंपेयर करते हैं फंडामेंटल्स को। पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट अप्रोच। गोल्ड ईटीएफ डायरेक्टली गोल्ड के बुलियंस या फिजिकल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करती है। वही जो गोल्ड म्यूचुअल फंड होता है वो गोल्ड के इन्हीं ईटीएफ्स पर इन्वेस्टमेंट करती है और साथ ही अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए ये गोल्ड से रिलेटेड कंपनीज जैसे माइनिंग कंपनीज या फिर अदर गोल्ड से रिलेटेड कंपनीज पर इन्वेस्टमेंट करती है। नंबर 2, होल्डिंग्स। गोल्ड ईटीएफ जो गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करती है उसकी प्योरिटी 99.95% होती है और जितने का भी इन्वेस्टमेंट आप गोल्ड के ईटीएफ पर करते हैं, जो भी उसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट होता है, उतने का ही फिजिकल गोल्ड या फिर फिजिकल गोल्ड के बुलियंस लेकर कंपनी अपने वॉलेट पर रखती है। वही अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का फिजिकल गोल्ड या फिर गोल्ड के बुलियंस अलग से वॉलेट पर नहीं रखे जाते हैं। इनका जो इन्वेस्टमेंट्स होता है वो गोल्ड के ईटीएफ या फिर गोल्ड से रिलेटेड कंपनीज पर होती है। इसमें किसी भी प्रकार के फिजिकल गोल्ड आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में नहीं रखा जाता। नंबर 3, वैल्यूएशन। गोल्ड ईटीएफ का जो वैल्यूएशन होता है वो डायरेक्टली गोल्ड के वैल्यूएशन से लिंक होता है, क्योंकि इसमें आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में टोटली फिजिकल गोल्ड पर या फिर गोल्ड के बुलियंस पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो जितना भी उतार चढ़ाव गोल्ड के प्राइस पर होता है, सेम वैल्यूएशन आपको गोल्ड के ईटीएफ में देखने को मिलता है। मगर म्यूचुअल फंड पर क्योंकि ये गोल्ड के ईटीएफ्स पर इन्वेस्टमेंट करती है और गोल्ड से रिलेटेड कंपनी जैसे माइनिंग कंपनीज पर इन्वेस्टमेंट करती है, इसीलिए इसका जो वैल्यूएशन होता है फ्लक्चुएट होता रहता है। इसकी जो परफॉर्मेंस होती है, इसका जो वैल्यूएशन होता है वो डिपेंड करता है उन कंपनीज के परफॉर्मेंस पर, गोल्ड के परफॉर्मेंस पर। डायरेक्टली गोल्ड का जो प्राइस होता है इससे लिंक नहीं होता। नंबर 4, कैश कंपोनेंट। गोल्ड ईटीएफ में जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना भी उसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट होता है, उसका 5% तक का जो एसेट्स होता है उसको कैश पे रखा जा सकता है ताकि इसमें आपको लिक्विडिटी मिले। अगर कोई आप उसको बेचने जाते हो तो आपको तुरंत ही उसको लिक्विडेट करके उसके अगेंस्ट में आपको पैसा दिया जा सके। वही अगर हम बात करें गोल्ड म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पर जो इसका कैश कंपोनेंट होता है वो 0 से लेकर 40% तक का हो सकता है। तो यहाँ पर जो इनके फंड मैनेजर्स होते हैं उनके पास में ज़्यादा एक्सपोजर होता है कि मार्केट में अगर वोलेटिलिटी होती है तो कैश कंपोनेंट का यूज़ करके वो अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं और मार्केट की वोलेटिलिटी से एक अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। साथ में इसमें आपको क्योंकि 40% तक का कैश कंपोनेंट होता है तो लिक्विडिटी आपको काफ़ी आसानी से मिल जाती है। पॉइंट नंबर 5, ट्रांसपेरेंसी। गोल्ड ईटीएफ में गोल्ड म्यूचुअल फंड के अपेक्षा ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें जितने का भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उतने का फिजिकल गोल्ड कंपनी लेके अपने वॉलेट पर सिक्योर रखती है। लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो गोल्ड के ईटीएफ्स पर इन्वेस्टमेंट करती है और अलग अलग गोल्ड से रिलेटेड कंपनीज पर इन्वेस्टमेंट करती है। तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आपको यहाँ पर नहीं मिलती कि कितने में वो जो गोल्ड की ईटीएफ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, कितने वैल्यूएशन पर उस कंपनीज पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसकी जानकारी आपको प्रॉपरली देखने को नहीं मिल पाती। पॉइंट नंबर 5, डाइवर्सिफिकेशन। जब आप गोल्ड ईटीएफ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ एक ही एसेट को लेकर चलती है, वो है गोल्ड। गोल्ड के प्राइस में जो भी उतार चढ़ाव होगा, सेम उतार चढ़ाव आपको गोल्ड के ईटीएफ्स में देखने को मिलेगा। लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड पर ऐसा नहीं है। गोल्ड म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखती है। अगर गोल्ड के प्राइस में ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है कि मार्केट में उनको लग रहा है मार्केट में प्राइस जो है इसका एकदम नीचे जाने वाला है, तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके दूसरे एसेट्स में जैसे गोल्ड रिलेटेड कंपनी से या फिर गोल्ड माइनिंग कंपनी से उस पर बढ़ा देती है। तो यहाँ पर क्या है, उनके रिटर्न्स के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन करके रखती है ताकि मार्केट में जो गोल्ड का प्राइस है उसके उतार चढ़ाव का ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो ये कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स है जो कि गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड के बीच में है।
तो चलिए जानते हैं अगले फैक्टर्स के बारे में, इनके फीचर्स के बारे में। पॉइंट नंबर 1, कन्वीनियंस। गोल्ड ETF पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही आसान है। आप इसको एक्सचेंज से कभी भी खरीद या बेच सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट के माध्यम से। आपके ब्रोकरेज अकाउंट के माध्यम से आप इसको कभी भी खरीद या बेच सकते हैं मार्केट आवर पे। वही अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस पर आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड के एप्लीकेशन या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड कंपनी से ही आप इसको खरीद या बेच सकते हो। पॉइंट नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोल्ड ETF को आप कभी भी एक्सचेंज से खरीद या बेच सकते हो, तो आप इसको NSE पर खरीद कर BSE पर बेच सकते हो, BSE पर खरीद कर NSE पर बेच सकते हो। तो इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड लगी रहती है, तो खरीदना बेचना आसानी से हो जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड को क्या होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी जिस कंपनी से आपने खरीदा है उसी कंपनी पर ही बेचना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, रियल टाइम प्राइस ट्रैकिंग। गोल्ड ETF में आप रियल टाइम का जो प्राइस रहेगा गोल्ड का, उस प्राइस पर आप खरीद या बेच सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड पर जाते हैं तो उस दिन का, जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो, उसको खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो उस दिन के अंत में जो NAV रहेगी, जो उसका वैल्यूएशन रहेगा, उस वैल्यूएशन पर आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स अलॉट होंगे, या फिर जब आप उसको सेल करेंगे तो उतने ही वैल्यूएशन में आपको जो उसके पैसे हैं वो आपको मिलेंगे। पॉइंट नंबर 4, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। यदि अगर आप गोल्ड ETF पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 1 यूनिट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कई सारे गोल्ड ETF में आपको 60 रुपये 65 रुपये से भी गोल्ड के यूनिट्स मिल जाते हैं, जिस पर आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी आपको 50 रुपये 60 रुपये पर NAV के हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाता है। कई सारे गोल्ड ETF जो होते हैं उसमें आप 100 रुपये महीने से भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। यदि अगर आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। दोनों में ही आपको लमसम इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। और SIP के ऑप्शन जो है गोल्ड ETF पर भी आपको किसी ब्रोकरेज कंपनीज में मिल जाता है। पॉइंट नंबर 5, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड दोनों को ही प्रोफेशनल मैनेज करते हैं। गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड में जो कैश कंपोनेंट होते हैं उसी का यूटिलाइजेशन जो है फंड मैनेजर्स करते हैं और उसके हिसाब से मार्केट पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। ये जो आपके गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF के जो रिटर्न्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके फंड मैनेजर्स आपके फंड को, गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड को कैसे मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर जो गोल्ड म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स होते हैं उनके पास में 40% का कैश का एक्सपोजर होता है, जिस पर वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मार्केट की सिचुएशंस के हिसाब से उसमें सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, लॉक इन पीरियड। गोल्ड ETF में आपको किसी भी प्रकार की लॉक इन पीरियड नहीं मिलती है। आप इसको मार्केट आवर में कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। कई सारे गोल्ड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उस पर आपको लॉक इन पीरियड देखने को मिल सकता है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्कीम के फंड्स पर इन्वेस्टमेंट करते हो। पॉइंट नंबर 7, इनकम जनरेशन। गोल्ड ETF में आपको किसी भी प्रकार का इनकम नहीं मिलता, किसी भी प्रकार का डिविडेंड आपको इसमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप गोल्ड फंड्स की बात करें, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की बात करें, तो कुछ ऐसे गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिसमें आपको डिविडेंड इनकम मिलता है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड के, एक दूसरे से अलग है। तो आपको जो भी फीचर्स अच्छा लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट में जो भी फीचर चाहिए, तो आप उसके हिसाब से अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो चले जानते हैं अगले पैरामीटर के बारे में, जो कि ये इस पर लगने वाले चार्जेस। गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड दोनों पर ही इन्वेस्टमेंट करने पर आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जो कि डिपेंड करता है उन कंपनीज के ऊपर। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से चार्जेस आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF पर लगते हैं। तो सबसे पहला चार्जेस है एक्सपेंस रेशियो। अगर हम गोल्ड ETF की बात करें तो यहाँ पर 0.25% से लेकर 0.5% तक का जो है एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। वही अगर हम गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर 0.5% से लेके 1.5% तक का जो है एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है। दूसरा चार्ज है एंट्री फी। आपको गोल्ड ETF में किसी भी प्रकार का एंट्री फी नहीं मिलता है। वही अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 से 2% तक का एंट्री फी देखने को मिलता है। तीसरा चार्ज है एग्जिट फी। गोल्ड ETF में आपको किसी भी प्रकार का एग्जिट फी नहीं लगता है। वही अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 से 2% तक का एग्जिट फी भी पे करना पड़ सकता है। चौथा चार्ज है फंड मैनेजमेंट फी। गोल्ड ETF में आपको किसी भी प्रकार का फंड मैनेजमेंट फी नहीं लगता है। वही अगर हम बात करें गोल्ड म्यूचुअल फंड की तो यहाँ पर आपको 0.5% से लेके 1% तक का फंड मैनेजमेंट फी लग सकता है। पांचवा है टैक्स फी। गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF दोनों में ही आपको इन्वेस्टमेंट करने पर या फिर विड्रॉ करने पर किसी भी प्रकार के अलग से और टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। छठवा है ब्रोकरेज फी। गोल्ड ETF को जब आप मार्केट पर ट्रेड करते हैं तो उस पर आपको ब्रोकरेज चार्ज भी देना पड़ता है, जो कि चार्जेस डिपेंड करते हैं आपके ब्रोकर के ऊपर। कई सारे जो ब्रोकर्स हैं आपको फ्री में भी ट्रेड करा देते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज फी होता है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रोकर के पास में अपना अकाउंट रखते हैं। वही अगर हम बात करें गोल्ड म्यूचुअल फंड की तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की ट्रांजेक्शन्स पर आपको ब्रोकरेज फी देने की जरूरत नहीं होती है, कम्प्लीटली फ्री होता है।
तो ये जो सारे चार्जेस आपको गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड पर लगते हैं, ये जो सारे चार्जेस है वो वरी करता है कंपनी टू कंपनी, आप कौन सी कंपनी के गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं चौथे पैरामीटर के बारे में कि गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स में कितने डिफरेंस है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट के रिटर्न्स को प्रभावित करती है। पॉइंट नंबर 1, प्राइस ट्रैकिंग। जब आप गोल्ड के ETFs पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डायरेक्टली गोल्ड के बुलियन से फिजिकल गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करती है, इसीलिए इसका जो प्राइस है वो डायरेक्टली गोल्ड के प्राइस का प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना भी उतार चढ़ाव रियल गोल्ड के प्राइस पर होगा उतना ही उतार चढ़ाव आपको गोल्ड ETF के प्राइस पर देखने को मिलेगा। तो आपके इन्वेस्टमेंट पर भी आपको जो रिटर्न्स है वो रियल गोल्ड के बराबर ही मिलेगा। वही अगर हम बात करें गोल्ड म्यूचुअल फंड की, तो ये जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं गोल्ड के ETFs पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और साथ ही गोल्ड से रिलेटेड कंपनीज पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसका जो प्राइस ट्रैकिंग होता है वो डिपेंड करता है इन कंपनी के परफॉर्मेंस और गोल्ड के परफॉर्मेंस के ऊपर। पॉइंट नंबर 2, एक्सपेंस रेशियो। गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड दोनों को ही एक्सपेंस रेशियो इनके रिटर्न्स को प्रभावित करती है। जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो गोल्ड के ETF पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर एक तो आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड पर एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है और जो गोल्ड के ETF पर वो इन्वेस्टमेंट करती है उस पर भी कुछ एक्सपेंस रेशियो होता है। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड आपको दो तरीके का एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है इनडायरेक्टली। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि गोल्ड ETF में कम चार्जेस पे करने पड़ते हैं और गोल्ड म्यूचुअल फंड में ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न है स्लाइटली कम होंगे। इसको समझने के लिए आप एक ही कंपनी के गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड को कंपेयर कर सकते हैं कि किस पर आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, टैक्स इफिशिएंसी। गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड दोनों को ही बेचकर प्रॉफिट बुक करने पर इस पर आपको इनकम टैक्स भी पे करना पड़ता है, जो कि डिपेंड करता है कि आप इसको कितने समय पर बेच रहे हो। अगर हम आज के समय की बात करें तो गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF दोनों को अगर आप 3 साल से पहले बेचते हो तो वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि आज के समय पर 20% है, और अगर आप इसको 3 साल के बाद में बेचते हो तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि आज के समय पर 12.5% है। तो ये जो सारे फैक्टर्स मैंने अभी आपको बताए वो गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को प्रभावित करता है। अभी आपको देखना है कि आपका इन्वेस्टमेंट का मोटो क्या है, आप कौन से पर्पस से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके हिसाब से आप सही इंस्ट्रूमेंट अपने इन्वेस्टमेंट के लिए डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेकर अगर अच्छा रिटर्न्स कमाना चाहते हो तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड पर जा सकते हैं क्योंकि डाइवर्सिफाई होता है। अगर आप सिर्फ गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करना चाहते हो तो आप गोल्ड के ETFs पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कई सारे ब्रोकरेज के पास में आपको SIP का ऑप्शन नहीं होता है, तो अगर आप छोटे छोटे अमाउंट से गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट करने स्टार्ट कर सकते हो। अपने हिसाब से कभी भी खरीदी आप बेचना चाहते हो अपने इन्वेस्टमेंट को तो आप गोल्ड के ETFs पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप भी गोल्ड के ETFs में या फिर गोल्ड के म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके इस पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, आपको समझ आएगा गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड में कौन कौन से डिफरेंस है, इस पर आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया ही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो से आपको अगर थोड़ी सी भी वैल्यू मिली होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन फ्यूचर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। और इस वीडियो को अपने जान पहचान वाले और रिश्तेदारों को जरूर भेजो ताकि उनको भी अच्छा फाइनेंस का नॉलेज हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।